नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे इस YouTube ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, आज का हमारा जो वीडियो है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालयों में महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण न्यूज से संबंधित है। तो साथियों, वीडियो पर पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो साथियों, आज की महत्वपूर्ण अपडेट क्या है MGGS से संबंधित, तो देखिए महात्मा गांधी स्कूल न्यूज़ 2023 MGGS अपडेट टुडे। तो पहली अपडेट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। MGGS स्कूल में प्रधानाचार्य और प्राध्यापक पद हेतु प्रोविजनल चयनित कार्मिक जिनके द्वारा पोर्टल पर विकल्प इंदराज नहीं किए गए हैं, उन्हें अंतिम अवसर दिया जाता है और विद्यालय चॉइस डेट 4/10/2023 रात्रि 12 PM तक के लिए। तो साथियों, यहाँ पे प्रधानाचार्य पद के लिए जिन्होंने पहले मान लीजिए स्कूल चॉइस फिलिंग नहीं करी और प्राध्यापक पद के लिए जिन्होंने चॉइस स्कूल फिलिंग नहीं की, तो उनके लिए साथियों एक और आज का मौका है, यानी कि आज रात्रि 12 बजे तक वो अपने स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं। ये उनके लिए अंतिम अवसर माना जाएगा। तो साथियों, पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है। दूसरी अपडेट है महात्मा गांधी स्कूल L1 आदेश कब तक। तो साथियों, महात्मा गांधी इंग्लिश जो स्कूल है इनके L1 के आदेश बहुत ही जल्दी एक आध दिन में जारी हो जाएंगे, या तो आज शाम तक या कल सुबह तक जारी होने की प्रबल संभावना है या हो जाएंगे। तो साथियों, आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया, आपके आदेश हैं वो जल्दी ही जारी होंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन बाद, तो 1 से 2 डेज आप नोट कर लीजिए, 1-2 दिन में ही। MGGS स्कूल L2 के स्कूल चॉइस फिलिंग कब स्टार्ट होगी। तो साथियों, या तो आज आपको अपडेट मिल जाएगी, तो या तो 4 तारीख को या फिर 5, तो इन 2 दिन के अंदर आपके पास कोई न कोई अपडेट आ जाएगी चॉइस फिलिंग से संबंधित। तो यहाँ पे सभी की चॉइस फिलिंग हो जाएंगे। जैसे अपडेट आती है तो आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। अगला है साथियों, नॉन टीचिंग का क्या होगा। तो साथियों, नॉन टीचिंग के अंदर बहुत सारे जो हैं उनका क्वेश्चन आता है। तो साथियों, इनकी जो ज्वाइनिंग के पश्चात उनका क्या होगा, डायरेक्ट या तो इंटरव्यू करवा लिया जाएगा और इंटरव्यू के पश्चात इनकी डायरेक्ट क्या कर दी जाएगी, पोस्टिंग कर दी जाएगी। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं अभी टाइम कम है, इसलिए आपके पास टेंशन ज़्यादा है कि हमारा कब होगा। तो वेट कीजिए कुछ नई अपडेट के लिए। अध्यापक L1 के बाद L2 कितने समय में आदेश आ जाएंगे। तो जैसे L1 के आदेश आ जाएंगे, मान ली जाए 5 तारीख तक, यानी कि हम 5 तक की बात करते हैं, तो L2 के आदेश भी यानी कि 7 से पहले आ सकते हैं, संभावना ये जताई जा रही है। फिर आगे क्या होता है ये नई अपडेट के साथ आपको बता दिया जाएगा। अब साथियों, MGGS विद्यालय में चयन की क्या शर्तें हैं, जैसा कि ऑर्डर में जारी हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखने के प्रयास किए, उन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें। तो देखिए, जो कार्मिक जो हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक पदस्थापन हुआ या SST से भी हुए, मान लीजिए L2 से वरिष्ठ अध्यापक पर, उनका 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष हेतु यहाँ पे सेवा प्रदर्शन के आधार पर उनकी कार्यकाल की वृद्धि की जाती है। तो साथ ही यहाँ पे 1 वर्ष के लिए पदस्थापन किया गया है और उनके सेवा काल का प्रदर्शन अगर अच्छा होगा तो उनके कार्यकाल में क्या कर दी जाएगी, वृद्धि कर दी जाएगी। दूसरा पॉइंट साथियों, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आप नोट कर लीजिए, अधो हस्ताक्षरकर्ता यानी कि जिनके हस्ताक्षर हो रहे हैं वो को किसी कार्मिक को पूर्वोत्तर नियुक्ति प्राधिकारी के ऑफिस के लिए सेवा अवधि से पूर्व रिलीव का अधिकार है। यानी कि जिन्होंने हस्ताक्षर कर रखे हैं आपके ऑर्डर पर, यानी कि जिनके थ्रू आपका पदस्थापन हो रहा है, उन्हें ही अधिकार होगा कि वो आपके जो जहाँ से आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, जो आपके नियुक्ति अधिकारी है, उनके मूल जगह तक, उस ऑफिस तक आपको रिलीव करने का उनका अधिकार है। तो इसके लिए कोई आवश्यक नहीं कि आप कितनी सेवा अवधि पूरी करें, उससे पूर्व भी आपको रिलीव किया जा सकता है अगर आपका कार्य सही नहीं है तो। 8वां पॉइंट है, MGGS स्कूल चयन पश्चात पदस्थापित कार्मिकों के प्रदर्शन का वार्षिक पुनर्विलोकन निदेशक द्वारा। तो आपके जो कार्यों का जो डाटा है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टर महोदय के पास जाएगा। उसका समय समय पर क्या किया जाएगा, विनिर्दिष्ट किया जाएगा, और यानी कि आपकी ACAR APR डायरेक्टर स्तर पर जाएगी, यानी निदेशालय स्तर पर जाएगी। अगला पॉइंट है साथी, चयनित कार्मिकों की चयन के पश्चात, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके पश्चात मूल संवर्ग में किसी उच्च पद पर पदोन्नति होती है,
यदि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक, आपका सेकंड ग्रेड में पदोन्नति होती है या सेकंड ग्रेड में लेक्चरर प्रमोशन होता है, तो उसे पदोन्नति पर पदस्थापन के लिए प्रतिवर्तित माना जाएगा। यानी कि आपको पदोन्नति के लिए आप जा सकते हैं, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। फिर आगे देखिए, एमजीजी स्कूल में चयनित कार्मिकों को उसके पद विषय अनुसार संपूर्ण राज्य के किसी भी एमजीजी स्कूल में पदस्थापित किया जा सकेगा। यानी कि पूरे राज्य में किसी भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में या इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको पदस्थापित किया जा सकेगा या ट्रांसफर किया जा सकेगा। संबंधित कार्मिक की वरिष्ठता अप्रभावित होगी, यानी कि आपकी जो सीनियरिटी है इससे कोई प्रभावित नहीं होगी। यानी कि पूरे राज्य में यदि आपका ट्रांसफर हो जाता है या दूसरे एमजीजी विद्यालय में आप चले जाते हैं तो आपकी जो सीनियरिटी वो लैप्स नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगला पॉइंट साथियों, चयनित कार्मिक की सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठता इनके मूल जिला, अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो आपके जिले में, और आप सेकंड ग्रेड टीचर हो तो आपके मंडल में संरक्षित की जाएगी। यानी आपकी जो सीनियरिटी आपके मूल जिला में और मूल मंडल में ही होगी, आपके सीनियरिटी में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा। अगला पॉइंट साथियों, कार्मिक जो प्रोबेशन में है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हैं। जो प्रोबेशन में है यानी कि जिनका प्रोबेशन चल रहा है, नियुक्ति को अभी 2 वर्ष नहीं हुए, उनका जो स्थायीकरण है साथियों, उनका जो स्थायीकरण है यानी कि फिक्सेशन जो है, उनके मूल जिले, अगर तृतीय श्रेणी अध्यापक है तो मूल जिले में, और सेकंड ग्रेड तो उनके मूल मंडल से ही किया जाएगा। तो साथियों, जहाँ पे आप अभी जा रहे हो वहाँ से आपके जो फिक्सेशन की जो फाइल है, आपके जहाँ आपने फर्स्ट पोस्टिंग ली उस जिले के या उस संभाग के अधिकारी द्वारा या उनके ऑफिस में ही वहीं से होगी आपकी, क्योंकि आपकी वरिष्ठता भी वहीं से बनेगी। 13वां पॉइंट साथियों इंपॉर्टेंट, यदि किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच है और विचाराधीन है तो उन्हें ना तो कार्यमुक्त करना है और ना ही कार्यग्रहण करवाना है। तो ये तो हर ऑर्डर में लिखा हुआ होता है। अगर किसी के खिलाफ कोई जांच है, कोई मान ली जाए विभागीय कार्यवाही लंबित है, तो उनको ना तो ट्रांसफर किया जाता है ना ही उनको वहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। अगला, टीएसपी को टीएसपी में, यानी कि जो टीएसपी है अनुसूचित क्षेत्र से हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र में, और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उनको गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही कार्यमुक्त किया जाना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। अगला, यदि कोई कार्मिक स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल यानी कि एसवीजीएमएस या अन्य अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में इंटरव्यू के थ्रू, साक्षात्कार के थ्रू लगे हुए हैं, पहले से चयनित है, तो इन्हें कार्यमुक्त और कार्यग्रहण नहीं करवाना है। ठीक है साथियों, यानी कि जो मॉडल स्कूल में पहले से कार्यरत हैं इंटरव्यू से, उन्हें भी अगर वो एमजीएस विद्यालय के लिए अप्लाई करते हैं या वो पास भी हो गए तो उनको कार्यमुक्त और कार्यग्रहण नहीं करना है या नहीं करवाना है। 16वां पॉइंट साथियों, राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत यदि किसी कार्मिक की नियुक्ति हुई है तो उनको नगर पालिका, नगर निगम यानी कि शहरी निकाय के लिए कार्यमुक्त और कार्यग्रहण नहीं करवाना है, नहीं करवाया जाए। सर एमजीजीएस L1 की ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो साथियों, एमजीजीएस की जो L1 की जो ज्वाइनिंग है वो बहुत ही जल्दी होगी। L1 ज्वाइनिंग बहुत ही जल्दी आपके आदेश जारी हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 से 2 दिन यानी कि 102 डे आपके क्या कर लीजिए, वेट कर लीजिए, आपके आदेश जारी हो जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पे कई बार प्रश्न आते हैं कि आचार संहिता से ये प्रभावित होगी या नहीं होगी। तो साथियों, आचार संहिता प्रभावित कर सकती है, बशर्ते चुनाव आयोग इसको स्वीकृति दे दे तो आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो सकती है, और नहीं दे तो नहीं भी हो सकती है। साथ ही साथ जो नॉन टीचिंग जो है उनके लिए भी मैं कुछ बोल देता हूँ, आप बार बार कहते हो। नॉन टीचिंग की अगर हम स्टाफ की बात करें, जो नॉन टीचिंग है साथियों, उनकी जो है सभी की जो ज्वाइनिंग होगी, सभी शैक्षणिक पदों पर जो ज्वाइनिंग होगी, शैक्षणिक पदों पर ज्वाइनिंग, उसके पश्चात साथियों, इसके पश्चात आपके क्या हो सकते हैं, आदेश जारी हो सकते हैं या प्रोसेस में लाया जा सकता है। तो वहाँ तक का वेट कीजिए इन प्रोसेस का। उसके बाद क्या होता है, जो भी होगा आदेश जारी हो जाएगा, ऑर्डर जारी हो जाएंगे। तो साथियों, इस चैनल पे आप अभी तक बने रहें, महत्वपूर्ण आपने टाइम दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आगे इसी प्रकार की न्यू अपडेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आप इन वीडियो से अपने कुछ लाभ लें या आपकी जो आवश्यक जो हैं परेशानियों को दूर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।
है।